हेलो फ्रेंड्स, 20 अप्रैल की मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे 20 अप्रैल के टॉप 10 करंट अफेयर। तो पूरी वीडियो देखने की पूरी कोशिश करिएगा आप लोग। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की डेली बेसिस पे, तो 100% है कि आप लोगों का करंट अफेयर का जो सेक्शन है एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोगों का 100% तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ डेली बेसिस से मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखनी है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किन देशों ने जलवायु संकट के से निपटने के लिए एक समझौते पर सहमति हुई है उनमें। तो चीन और अमेरिका के बीच में एक समझौते पर सहमति हुई है जिसमें जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्य किए जाएंगे। दुनिया के दो सबसे बड़े कार्बन प्रदूषक चीन और अमेरिका जलवायु संकट से निपटने के लिए तत्परता से सहमत हुए हैं। यानी कि यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किन देशों में होता है तो चीन में होता है और अमेरिका में होता है। उसके बाद भारत का नंबर आता है। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साथ और अन्य देशों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अब यहाँ पे चीन की राजधानी की बात की जाए तो बीजिंग है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़को किस राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। तो गुजरात में इफ़को जो है ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका नाम है, फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अपनी गुजरात की कलोल इकाई में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। यानी कि अगर पूछता है कि जो इफ़को ने गुजरात में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया है वो कितने क्यूबिक प्रति घंटे की क्षमता का, उसका मतलब उसकी क्षमता कितनी है, तो 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता है उसकी। यह कोविड-19 संक्रमण के वृद्धि में के बीच ऑक्सीजन की जो कमी है जिससे अस्पताल जूझ रहे हैं उसकी कमी को दूर करने के लिए ये मुफ्त में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इफ़को के बारे में मैं बता चुका हूँ। इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 नवंबर 1967। अध्यक्ष है BS नकई और MD और CEO हैं इफ़को के डॉक्टर US अवस्थी। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, IAF प्रमुख RKS भदौरिया यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया किस देश के 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो भदौरिया जी गए हैं यहाँ पे, जो IAF इंडियन एयरफोर्स के आपके प्रमुख हैं RKS भदौरिया जी, फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। इस यात्रा के दौरान वायुसेना प्रमुख फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठकें और विचार विमर्श करेंगे और परिचालन सुविधाओं तथा एयरबेसों का दौरा करेंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। प्रमुख मैं बता चुका हूँ RKS भदौरिया यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया इनका नाम है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रों। चौथा क्वेश्चन है, रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है। तो रामायण की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कल मैंने आपको बताया था, ये कल के न्यूज़ में भी थे, कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी थे प्रहलाद सिंह पटेल, और आज में भी हैं कि रामायण की जो पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा किया गया है, प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। और प्रदर्शनी जो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं वो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। ऑनलाइन प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न कला स्कूलों से राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के 49 लघु चित्रों को संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। यानी कि टोटल यहाँ पे जो प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी, इस प्रदर्शनी में टोटल 49 कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इनोवेटिव ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल ने यहाँ पे इनोवेटिव ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का यहाँ पे लक्ष्य है, उद्देश्य है, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य गैलेंट्री प्राप्तकर्ताओं के लिए श्रद्धांजलि संदेशों की एक श्रृंखला की खोज करना है। प्रतियोगिता 15 अप्रैल से 15 मई यानी कि 1 महीने टोटल चलेगी। 15 अप्रैल से शुरू हुई है, 15 मई 2021 तक चलेगी। विजेताओं को नई दिल्ली के में गणतंत्र दिवस परेड 2022 को देखने का मौका दिया जाएगा। यानी कि जो इसमें जीतेगा उसको 2022 का जो गणतंत्र दिवस का जो परेड होगा उसको देखने का मौका दिया जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय वेट लिफ्टर ने
क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो मीराबाई चानू हैं जिन्होंने क्लीन एंड जर्क में नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो टोटल इन्होंने वजन उठाया 119 किलोग्राम। इससे पहले क्लीन एंड जर्क का विश्व रिकॉर्ड 118 किग्रा था। तो सोच लीजिए इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम उठा के। किसने? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने कुल 205 किग्रा भार उठाकर और एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। टोटल यहाँ पे दो बार यहाँ पे दिया जाता है। तो एक पहली बार में 119 इन्होंने उठाया, दूसरी बार में इन्होंने जो दोनों बार मिला के 205 किलोग्राम वजन उठाया है और इन्होंने यहाँ पे जीता क्या है? कांस्य पदक। हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो UNFPA के द्वारा जारी की गई है। UNFPA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इस बार की जो थीम है 2021 की थीम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की माई बॉडी इज माई ओन्ड। इस बार की थीम है ये, यानी कि शीर्षक है माई बॉडी इज माई ओन्ड। यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने शारीरिक स्वायत्तता के पर ध्यान केंद्रित किया है। 8वां क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में T20 विश्व कप का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? तो नवंबर 2021 में T20 का जो विश्व कप भारत में खेला जाने वाला है उसका फाइनल खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। जो कि इसके पहले अगर ये पूछता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात का जो पूर्व नाम क्या था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इसका नाम था। इसका नाम भाजपा गुजरात ने चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया है। तो इसमें अगर पूछता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि उसका पहले का नाम क्या था जिसको बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, तो उसका पहले का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। BCCI ने अक्टूबर-नवंबर T20 विश्व कप के लिए सभी 8 स्थानों को चुन लिया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और धर्मशाला शामिल हैं। टोटल 8 स्थान पे होने वाला है जो T20 होने वाला है 2021 जो लास्ट में होने वाला है अभी, वो टोटल 8 स्थानों पे खेला जाएगा, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। पहले तो चारों हो गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, कोलकाता, उसके बाद बेंगलोर है, हैदराबाद है, धर्मशाला है। ठीक, उसके बाद एक गुजरात आपका फाइनल खेला ही जाएगा। उसके बाद देखिए BCCI ने 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में पुरुष और महिला दोनों टीमों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। यदि ये खेल क्रिकेट का, आपको पता है कि ओलंपिक में क्रिकेट अभी शामिल नहीं है, लेकिन शामिल करने की बात चल रही है। तो अगर शामिल किया जाता है तो लॉस एंजल्स का जो 2028 का ओलंपिक होने वाला है, इसके बाद जो होगा जापान के बाद जो होगा उसके बाद वाला 2028 वाला जो लॉस एंजल्स ओलंपिक है, उसमें BCCI यहाँ पर तैयारी कर रहा है कि अपनी दोनों टीमों को उतारा जाए, पुरुष और महिलाओं की दोनों टीमों को। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रमुख है सौरव गांगुली जी और मुख्यालय है मुंबई में। BCCI का यहाँ पे जो शुभारंभ किया गया था, मतलब स्थापना की गई थी 1928 में की गई थी, दिसंबर 1928 में। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान दार्शनिक, संत और समाज सुधारक की जयंती 18 अप्रैल को मनाई गई? तो यहाँ पे श्री रामानुजाचार्य जी की जो जयंती है 18 अप्रैल को मनाई गई है। वे वेदांत और वैष्णववाद के महान समर्थक थे, जिन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश का भी प्रचार किया। रामानुजाचार्य ने के ममीकृत शरीर को चंदन के लेप और केसर का उपयोग करके श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में संरक्षित किया गया, यानी कि अभी उनका शरीर रखा गया है, मृत शरीर यहाँ पे रखा गया। चंदन और केसर का जो लेप है उसका उपयोग करके यहाँ पे उनका शरीर कहाँ रखा गया है? श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर के अंदर। 10वां क्वेश्चन है, GST के तहत फ्लेवर्ड मिल्क का कितने प्रतिशत यहाँ पे अब कर लगेगा फ्लेवर्ड मिल्क के ऊपर? तो अब फ्लेवर्ड मिल्क के ऊपर भी 12% कर लगाया जाएगा। इसके पहले इस पर 18% था, लेकिन लोगों ने कहा कि ये भी एक दूध का प्रकार है, तो दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर 12% कर लगाया जाता है। तो गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी कि AAR ने फ्लेवर्ड मिल्क को दूध वाले पेय के रूप में वर्गीकृत किया है और GST के तहत 12% पर यहाँ पे कर योग्य बताया गया है। GST का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई जो कर थे उनकी जगह एक कर लगा दिया गया है GST, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। इसके पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्पाद शुल्क अलग लगाया जाता था, प्रोडक्ट के ऊपर वैट लगाया जाता था, सेवा कर लगाया जाता था।
लेकिन उनको अब सभी को हटा के यहाँ पे जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन इसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे आपको 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, 30% हो गया। इस तरीके से कई भाग पार्ट में ये स्लैब में डिवाइड किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे वहाँ पे दे देगा आपके ऑप्शन में जीएसटी के टोटल स्लैब दे देगा, किसी में 5 दे देगा, 10 दे देगा, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जीएसटी का इसमें से कौन सा स्लैब नहीं है। अगर ये पूछता है कि जीएसटी कब लागू किया, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर। अब आता है आज का प्रश्न, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है, किस राज्य ने 2021-22 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और केरल। 2021-22 तक किस राज्य सरकार ने यहाँ पे सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन देने की यहाँ पे योजना बनाई है? अब आता है टाइम कल के प्रश्न का आंसर देखने का, क्वेश्चन का आंसर देखने का। यहाँ पे प्रश्न था, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उज्बेकिस्तान है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेंस का जो मुक्केबाजी का है वो 2023 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। राजधानी है उज्बेकिस्तान की ताशकंद। राजधानी ताशकंद में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अगर पूछा जाता है अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष है उमर क्रेमलेव। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखनी है, जिससे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिना करंट अफेयर या फिर जीके जीएस के आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जैसे ही सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।